हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल टू हाइपरबोला। हमने लास्ट वीडियो में टैंजेंट टू हाइपरबोला पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को खत्म करके उसे देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो पूरा नॉर्मल टू हाइपरबोला के बारे में डिटेल्ड बात करेगा। सो मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणितज्ञ। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, नॉर्मल टू हाइपरबोला। सबसे पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बच्चों, नॉर्मल निकालना है, मैं टेंजेंट की हेल्प से निकालूंगा। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट x1 y1। जो p पॉइंट है ये x1 y1 रखा है हमने। सो ये इस टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है x1 बाय a स्क्वायर माइनस y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है हमें, तो नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास होगा और परपेंडिकुलर होगा, ये बात तो हमें क्लियर है। तो अब ये सारी चीजें यूज करते हैं। अब तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मैं एम्प्टी लिख देता हूं। तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बेटा? यहां से आएगा माइनस x1 बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस y1 बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया बी स्क्वायर x1 बाय ए स्क्वायर y1। ठीक है, तो ये है हमारा टेंजेंट का स्लोप। सो देयरफॉर नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय एम टी। क्यों सर? क्योंकि वो हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट? तो परपेंडिकुलर है ना दोनों, टेंजेंट और नॉर्मल। तो हम ऐसे लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, नाउ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और निगेटिव भी रखना पड़ेगा। सो माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ देयर थस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, राइट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p x1 y1 विल बी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा? पॉइंट पता है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप विच इज माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ऐसी बात हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑन सिंप्लीफाइंग, राइट, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ऑन सिंप्लीफाइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगा देख लीजिए आप। ए स्क्वायर एक्स बाय x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, आप चाहो पूरा सिंप्लीफाई करिए, मैं यहाँ स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूँ, राइट। बहुत सिमिलर इक्वेशन है अगेन, जो हम एलिप्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या होगा नॉर्मल का? ए स्क्वायर एक्स बाय x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है x1 y1, राइट, जहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने। ठीक है, तो देखिए हम कैसे नॉर्मल की इक्वेशन लाते हैं। हमेशा हर कर्व में हम सेम टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्लोप मिला हमें टेंजेंट का, वहां से हम स्लोप निकाले नॉर्मल का, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड विद इट्स स्लोप वी हैव ऑल दिस थिंग्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल। सो कर लीजिए सिंप्लीफाई, वैसे हमें रिजल्ट ज्यादा याद रखने की जरूरत है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब भी हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया हो तो वी विल यूज लाइक दिस। याद रखनी है, लर्न करनी है। ए स्क्वायर एक्स बाय x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और फॉर्म देख लेते बेटा, है ना। ये तो आप लेट से पहला फॉर्म लिख लीजिए आप। सेकेंड फॉर्म ले लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x1 y1 उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? a sec थीटा और b tan थीटा से। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे x1 की जगह a sec रख देंगे और b y1 की जगह। ठीक है, सो दस इक्वेशन बिकम्स, यहाँ अगर हम रख देते तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? a स्क्वायर एक्स बाय a sec थीटा प्लस b स्क्वायर y बाय b tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दस आपको जो याद रखना रिलेशन वो क्या है? ए एक्स बाय सेक थीटा प्लस बी वाई बाय टैन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे नॉर्मल का इक्वेशन। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, पीओसी। हम हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी साथ साथ में लिखते रहेंगे, हमारा राइट हमेशा का स्टेप होना चाहिए। तो लिख लीजिए आप बच्चों, ये है नोट टाइम। हाँ, कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट नोट बनाएंगे हम नॉर्मल और टेंजेंट को लेके। ठीक है, सो नॉर्मल अदर देन ट्रांसवर्स एक्सिस नेवर पासेस थ्रू फोकस, पहला चीज। ये हमने देखा, ये सेम बात हम लोगों ने एलिप्स में भी देखी, वहाँ मेजर एक्सिस कहते हैं। सेम बात हमने पैराबोला में भी देखी। तो सिमिलर बातें कर रहे हैं हम कि नॉर्मल अदर देन ट्रांसवर्स एक्सिस नेवर पासेस थ्रू फोकस। ठीक है सर, ओके। सेकेंड बात, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोकल रेडाई। सिमिलर चीज हमने इलिप्स से बात की है, बट फिर भी हम यहाँ एक बार प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? टेंजेंट नॉर्मल जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है। कौन सा एंगल का? एंगल बिटवीन दी फोकल रेडाई। फोकल रेडाई का मतलब क्या हुआ बेटा?
एस डैश पी, ठीक है, एंड एस पी, ये जो एंगल बना रहा है, मतलब हम कौन से एंगल को बाइसेक्ट करने की बात कर रहे हैं, एस डैश पी एस, है ना, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए एस डैश पी एस, तो इसको हम, हमारा टेंजेंट और नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, तो ऐसे आएगा, तो दिस इज अ टेंजेंट, और लेट अस से यहाँ पे ये जी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि ये टेंजेंट जो है ना इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है बेटा, सेम है, ये बताना है मुझे। और टेंजेंट करेगा तो अपने आप फिर नॉर्मल बीइंग परपेंडिकुलर, ठीक है, टेंजेंट अगर इंटरनल है तो नॉर्मल क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल बन जाएगा, वो बात तो अपने आप आ जाती है, ठीक है। सो टेंजेंट ये बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये बात बतानी है। चलिए स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। बच्चों आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो प्रूफ ना, करिए, पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए इसका प्रूफ, बहुत अच्छा लगेगा अगर खुद से आ जाता है तो ना बेटा। हाँ, हमेशा ट्राई करना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा याद रखना है आपको, तो कोशिश करते रहना है हमेशा, ठीक है। चलो मैं कैसे करता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, लेट अस से पी पॉइंट मैंने x1 y1 ले लिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, x x1 बाय a स्क्वायर माइनस y y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब मुझे g पॉइंट निकालना चाहिए, हाँ देखते हैं। तो g पॉइंट जो है बेटा, हाँ इट इज ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो इसका y0 होगा, y0 रखोगे तो यहां से देखना आपको x क्या मिलेगा, तो x x1 बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय x1, ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय x1, मतलब g के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a स्क्वायर बाय x1 कॉमा 0, ऐसे कोऑर्डिनेट है, हाँ डोंट वरी, सही कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये माइनस ए ई कॉमा 0 है, और s जो है वो ए ई कॉमा 0 है, फोकस फोका है, ठीक है। अब अगर मुझे एस जी निकालना हो, है ना, एस जी, एस और जी के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो कहना है से दिस विल बी नथिंग बट सी एस माइनस सी जी, ठीक है, तो ऐसी बात हो जाएगी, तो सी एस माइनस सी जी। नाउ सी एस कितना डिस्टेंस है, सी और एस, मतलब फोकाई का और सेंटर का डिस्टेंस इज ए, माइनस सी और जी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ए स्क्वायर बाय x1 होगा, ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। तो ये देखो आप क्या हो जाता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर आप, a कॉमन आ जाएगा, ई x1 माइनस ए, ठीक है, डिवाइड बाय x1, ओके ओके सर, है ना, ऐसी बात हुई। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो। वैसे एस डैश जी क्या आएगा, तो एस डैश जी विल बी सी एस डैश प्लस सी जी, सी एस डैश प्लस सी जी, ठीक है, प्लस हो जाएगा इसी में, यही सारा होगा लेकिन प्लस हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट ए प्लस ए स्क्वायर बाय x1, तो सिंप्लीफाई किया आपने तो a टाइम्स ई x1 माइनस a, ठीक है, डिवाइड बाय x1, माइनस नहीं आप प्लस आएगा, ठीक है, प्लस डिवाइड बाय ये आ गया, ठीक है बेटा, ओके। तो ये दोनों बातें आ गई हमारी, एस जी और एस डैश जी हमने निकाल लिया, ओके सर। चलिए और आगे बात करें अब, ठीक है, तो आगे की बात करनी है, हमें प्रूफ करना है ना कुछ, ओके सर। नाउ अब अगर हम एस जी अपॉन एस डैश जी निकाल के रखें, एस जी अपॉन एस डैश जी क्या होता है, तो इनका रेशियो अगर मैं लेता हूं बेटा, तो ए और x1 तो कट हो जाएगा, तो व्हाट आई गेट हियर इज ई x1 माइनस ए अपॉन ई x1 प्लस ए, ठीक है। और अगर आप यहां से ई कॉमन निकालते हो, तो ये हो जाएगा x1 माइनस ए बाई ई, और ये हो जाएगा x1 प्लस ए बाई ई, अग्रीड है, कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यस सर। एस जी अपॉन एस डैश जी इज इक्वल टू ई पी एम अपॉन ई पी डैश एम, याद आ रहा है आपको, है ना बेटा, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको, यस सर, है ना। तो पी एम मतलब क्या, ई टाइम्स पी एम, आप समझ रहे क्या हो रहा है, फोकल डिस्टेंस ऐसे ही तो होता है ना सर, राइट, तो इट इज नथिंग बट एस पी अपॉन एस डैश पी, ठीक है। आप लोगों को कितने लोगों को याद है, एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम होता है, करेक्ट सर। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज एस जी अपॉन एस डैश जी इज इक्वल टू एस पी अपॉन एस डैश पी, ये रिलेशन मिल गया है हमें, है ना। थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहोगे तो कर लेते हैं, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं हम, सर ये वाला चीज क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हमने इनका रेशियो लिया, ए और x1 कट हो गया, ऐसी बात आ गई यहाँ तक, ठीक है, ई कॉमन लिया, ये भी ठीक है। अच्छा, कितने लोग समझ पा रहे हैं, ये ई टाइम्स पी एम की तरह है, राइट, तो फोकल डिस्टेंस की बात हो रही है ना यहाँ पे, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा, एंड ई टाइम्स पी एम है, तो ई टाइम्स पी एम इज नथिंग बट एस पी, ये भी पता है हमें, बिकॉज एस पी इज ई टाइम्स पी एम, एस डैश पी इज ई टाइम्स पी डैश एम, बहुत बढ़िया, है ना। पी तो वही रहेगा, पी एम डैश कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, पी एम डैश कहेंगे, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो ये मिला हमें, तो इसका मतलब क्या सर, इससे एंगल बाइसेक्टर की बात कहां से आ रही है, तो इससे क्या होगा,
आप देखेंगे उस ट्राइंगल में ऐसा मिल रहा है कि जी जो है, ये टैंजेंट जो है, टैंजेंट मतलब आई कैन से ये टैंजेंट टी जी, tangent TG divides the side SS dash, ठीक है, divides the side SS dash, ये SS dash जो साइड है ना इस ट्राइंगल का, उसको ये लाइन डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ द आर्म, इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स, दैट इज SP is to S dash P, S dash को बोलो ना, तो SP is to S dash P में ये कर रहा है, ठीक है, S dash को SP is to S dash P में ये डिवाइड कर रहा है, या S dash S को, समझ रहे हो ना, अब तो बात तो समझ ही रहे हो, ठीक है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या समझ में आएगा, इसका मतलब ये टैंजेंट जो है, टैंजेंट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, बच्चों समझ आ रही है बात आपको, ठीक, इसका मतलब है tangent is internal bisector, internal angle bisector, ठीक है, tangent is internal angle bisector of angle S dash PS, बस यही प्रूव करना था हमें, और tangent है तो नाउ नॉर्मल बीइंग परपेंडिकुलर, ओके, नॉर्मल बीइंग परपेंडिकुलर, ठीक है, विल बी अदर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये बात हो गई कि टैंजेंट नॉर्मल जो है इस एंगल के फोकल रेडियस से जो बना है S dash PS, इसके बाइसेक्टर्स बन गए, ठीक है। ये सेम बात हम लोगों ने इलिप्स में प्रूव की थी, यहाँ पे भी हमने एक और बार कर ली ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आप आराम से कर सकते हो ना, समझ लीजिए बात को बच्चों। बस सेकंड प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, एक ही बात है एक्चुअली दोनों, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, ये भी इलिप्स की तरह, अगर मैं इनकमिंग लाइट रे जो है किसी एक फोकस की तरफ एम हो रहा हो, अगर आपने लाइट रे किसी एक फोकस की तरफ एम किया हो, इधर किया हो या इधर किया हो, ठीक है, तो जो भी लाइट रे है अगर एक फोकस की तरफ है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके जो रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा ना बेटा वो हमेशा दूसरे फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो अगर एक फोकस से इंसिडेंट हो रहा है, एक फोकस से इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ, राइट, जैसे लाइट यहाँ पे मैंने कुछ रखा और यहाँ से लाइट रे चालू हो गया, हमारा इंसिडेंट हो रहा है, तो ऐसे जाके स्ट्राइक करेगा और ये रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये एक्सटेंशन पे इट विल ऑलवेज पास थ्रू द अदर फोकस, ठीक है। तो ये कैसे हुआ सर, तो अभी हमने कहा ना कि नॉर्मल और टैंजेंट कैसे एक्ट करेंगे, नाउ नॉर्मल विल बी नथिंग बट बाइसेक्टर, यार देखिए है ना, नॉर्मल जो है बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, या टैंजेंट जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर है, अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी में प्रूव किया। तो देयरफॉर यू कैन क्लियरली सी कि वो ऐसी बात हो गई है कि अगर आपने ये आउटर सरफेस पे किया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट टैंजेंट। आप देखिए ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये आपका फोकस, ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट वाला फोकस S डैश और S, ऐसी बात हुई यहाँ से, या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। देखिए आराम से देखिए इस फिगर को आप थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दीजिए, टैंजेंट बन गई ये लाइन आपकी, ठीक है, ये देखो नॉर्मल बिकम्स लाइक दिस, सो देयरफॉर इंसिडेंट रे अगर किसी एक फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो दूसरे फोकस से जाएगा ना, फोकस यहाँ पे है, यहाँ पे डजंट मैटर टू अस, ठीक है, इट विल रिफ्लेक्टेड रे विल पास टू द अदर फोकस, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन इलिप्स, ठीक है बच्चों। ये फोर्थ नोट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक एडवांस में भी पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्टली, क्या है यहाँ पे, इफ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉन्फोकल देन दे इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, if an ellipse and hyperbola, that is nothing but if an ellipse and hyperbola have same foci then they cut each other at right angles at their point of intersection, ओके सर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर दोनों के फोकस सेम है, जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है, देखिए कि यहाँ पे हाइपरबोला और इलिप्स क्या है, कॉन्फोकल है। अब कॉन्फोकल है तो आपने क्या किया, फोकल रेडाई बना दिए S डैश पी और SP। आपको पता है कि इलिप्स में भी नॉर्मल और टैंजेंट, ठीक है, ये टैंजेंट और नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, ठीक है, इलिप्स के लिए जो है नॉर्मल है और टैंजेंट है, तो नॉर्मल टैंजेंट भी इसको बाइसेक्ट करते हैं इस एंगल को, एंड सेम वर्क्स आउट फॉर, अगर मैं ये ब्लू वाला जो है ये नॉर्मल है इलिप्स के लिए और ये टैंजेंट है, ठीक है, तो सेम वर्क्स आउट विद हाइपरबोला एज वेल। अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में देखा कि अब क्या इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, आप समझ रहे हो कि जो टैंजेंट है फॉर इलिप्स, right, tangent for ellipse is nothing but normal for hyperbola, do you agree here beta, है ना, at that point P, at that point intersection जो है, point of intersection,
ठीक है ना, आप समझिए बात को। ये जो नॉर्मल है, इलिप्स की बात करें, नॉर्मल जो ये बाइसेक्ट करता है, बट हाइपरबोला के केस में ये क्या है, टेंजेंट रहेगा। ठीक है, सो आई कैन दैट एंड आई कैन से नॉर्मल फॉर इलिप्स इज नथिंग बट टेंजेंट फॉर हाइपरबोला। ठीक है, समझ रहे बेटा सब लोग? क्लियर है ना आपको? एट अगेन दैट पॉइंट इंटरसेक्शन, देखिए ये टेंजेंट बन जाएगा ना, दिस इज टेंजेंट फॉर हाइपरबोला, राइट, क्योंकि टेंजेंट बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, आपने अभी प्रॉपर्टी में देखा था। तो दस इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट इज टेंजेंट्स मेक 90 डिग्री बिटवीन देम, राइट, 90 डिग्री बिटवीन देम एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। टेंजेंट्स जो है परपेंडिकुलर हो गए ना, ऐसी बात हो गई, क्योंकि ये जो नॉर्मल है इलिप्स का वो एक्चुअली टेंजेंट है हाइपरबोला का। इसका मतलब इनके बीच में कितना एंगल है बेटा, इनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो दे आर परपेंडिकुलर। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपको बोला जाए कि इलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब उनके फोकस सेम है। या कभी बोला जाए कि वो कॉन्फोकल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्फोकल का मतलब है कि दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी वाइस वर्सा, अगर कॉन्फोकल बोला तो ऑर्थोगोनल, अगर ऑर्थोगोनल बोला तो कॉन्फोकल। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही 4 नोट्स है जो आपने बनाए, बड़े अच्छे नोट्स है, आप अच्छे से रखिएगा इनको। चलो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा एग्जाम्पल, कोशिश करते रहना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन फॉर द लाइन lx plus my plus n equal to 0 be a normal to the hyperbola। अब नॉर्मल होनी चाहिए ये लाइन हाइपरबोला को, वो कंडीशन क्या होगी, जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वैसे यहाँ क्या कंडीशन होगी, लाइन है lx plus my plus n equal to 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है। ठीक है, तो वहां से शुरू करते हैं। जब भी नॉर्मल के बारे में बोला जाए ना बेटा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से स्टार्ट कर दो। जब भी टेंजेंट के बारे में बोला जाता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे करूंगा स्टार्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला इज, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो लेट अस गो विद ax by sec थीटा प्लस by tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल का इक्वेशन है इस हाइपरबोला को, ये हमें पता है। बट हमें बोला गया ये इक्वेशन होनी चाहिए नॉर्मल की, ये लाइन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, दैट इज lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस m। तो भाई अगर हम कह रहे हैं हमारी इक्वेशन ये है और ये कह रहा है कि इक्वेशन ये अगर ये होती तो बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन, राइट, बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द सेम नॉर्मल, राइट, रिप्रेजेंट द सेम लाइन और सेम नॉर्मल। अगर ये दोनों ही सेम नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a बाय सेक थीटा है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट l है, तो ये बन जाएगा a बाय सेक थीटा डिवाइड बाय l शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b बाय tan थीटा, और y का कोफिशिएंट m है, तो इट विल बी नाउ b बाय tan थीटा डिवाइड बाय m इज इक्वल टू, यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइड बाय माइनस n, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस n। ठीक है, ऐसे आ गया, बहुत अच्छे बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और थर्ड लिया आपने और सेक थीटा निकाला, वहां से आप करो। तो ठीक है, सेक थीटा क्या आएगा देखिएगा, तो माइनस, देखिएगा आप क्रॉस वगैरह करोगे तो माइनस an डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप देखिएगा सेक थीटा वहां चला गया तो और इंटू l ऐसे आएगा। ओके, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए या आप सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सिमिलरली tan थीटा क्या आएगा बेटा, तो tan थीटा भी आप इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करोगे, इन दोनों को। पहला मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया, अभी मैं सेकंड और थर्ड ले रहा हूं। तो देखिए tan थीटा क्या आएगा, माइनस nb और bn, तो माइनस bn अपॉन m टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही अच्छे। tan और sec क्यों निकाला सर आपने, ताकि मैं एक फॉर्म यूज कर सकूं, एक रिलेशन ला सकूं, वो क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी विल यूज दैट, राइट। इसीलिए इक्वेशन भी स्टार्ट ऐसी ही करी थी। ठीक है, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड था मेरे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, बेसिकली मुझे एलिमेंट और इनमें रिलेशन लाना है, ए बी वगैरह में। ठीक है, ए बी और एलिमेंट में तो कैसे लेके आओ, तो थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा और वो बहुत आसानी से यहाँ हो जाएगा। नाउ सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो इट विल बी नाउ माइनस an अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स l का होल स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, माइनस tan का मतलब ये टर्म होगी, तो माइनस ऑफ bn अपॉन m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1।
इसको सॉल्व करेंगे, माइनस हट जाएगा तो ये हो गया ए स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, बात तो होगी यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा बेटर दिखने लायक। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो उधर लेके जाते हैं, एन स्क्वायर भी दोनों में उधर लेके जाते हैं, तो देयरफॉर व्हाट डू वी रिमेन विथ इज ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, सो इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन यू कैन से, है ना। सो व्हाट इज द कंडीशन, ऐसे बोला था ना, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, है ना। आप देखिए कैसे शुरुआत की थी आपने, क्या किया था, एक नॉर्मल की इक्वेशन से, बट हमें कहा था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जो है वो होनी चाहिए नॉर्मल, तो दोनों इक्वेशन जो है नॉर्मल के बारे में बात करिए, उनके कोफिशिएंट का रेशियो शुड बी इक्वल। इसके बाद क्या करें सर, तो हमें यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना है, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करना है एंड वी शुड गेट टू द आंसर लाइक दिस। नोट एग्जांपल 2, equation of normal to the hyperbola 3x square minus y square equal to 1 having slope 1/3। चलिए ठीक है, हाइपरबोला जो दिया है ना वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से। इसको मैं x स्क्वायर अपॉन 1/3 लिखूंगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ पे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी, हमें लगी तो, और b स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है बच्चा, है ना, यहाँ से हमें ये सारी बातें मिली है। अब ये तो क्या हाइपरबोला, स्लोप दिया हुआ है नॉर्मल का, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया गया है 1/3। अब इसको ना दो तरीके से कर सकते थे आप, तो मैं अपना नॉर्मल का अप्रोच जो है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ax बाय sec थीटा राइट प्लस by बाय tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यस सर, है ना। चलिए यही से शुरुआत करते हैं। अब इसका स्लोप जो है अगर मैं निकालता यहाँ से स्लोप तो क्या आता है देखिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आता है माइनस a बाय बी, तो माइनस a बाय सेक थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय b मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ y होता है विच इज b बाय टैन थीटा। ठीक है बेटा, ऐसे आ जाता, मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ a टैन थीटा अपॉन b सेक थीटा, और साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कम्स आउट टू बी माइनस a बाय b साइन थीटा ना बेटा। आप देख लीजिए ये साइन बाय कॉस और 1 बाय कॉस आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा, बट आपको स्लोप वगैरह दिया हुआ है, तो हमें स्लोप क्या दिया, ये 1/3 दिया हुआ है, तो a और b की वैल्यू रखेंगे आप, तो माइनस 1/√3। ठीक है, a का वैल्यू जो है 1/√3 है यहाँ से, और माइनस ऑलरेडी है वहाँ। ठीक है, और b का वैल्यू 1 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो साइन थीटा क्या हो गया बेटा यहाँ से माइनस 1/√3 आ गया। और जब साइन थीटा माइनस 1/√3 आ गया, तो अगर मैं इक्वेशन लाने की बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे इक्वेशन लाना है मुझे, तो सेक और टैन रखना पड़ेगा। तो सेक और टैन क्या होगा सर, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ना थोड़ा समझने के लिए। तो अगर आपने थीटा रखा है तो साइन इज अपोजिट और हाइपोटेनस, तो ये हो गया √2, है ना। माइनस का मतलब है कि थीटा इज इन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, निगेटिव का मतलब तो ये हो गया, तो इसका मतलब सेक थीटा क्या क्या हो सकता है सर, सेक थीटा मतलब कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो दिस विल बी नाउ √3/2, बट थर्ड और फोर्थ दोनों ना, तो इट कैन बी प्लस माइनस बोथ। ठीक है, इट कैन बी प्लस माइनस बोथ, आप ठीक से लिख लीजिए, ये प्लस माइनस √3/2 हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव। ठीक है, हमें पता है। एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा क्या होगा अपोजिट और दिस, तो 1/√2 होगा, इन दोनों का साइन अलग अलग होगा, तो इसको माइनस प्लस कर दीजिए, क्योंकि देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो सेक पॉजिटिव टैन निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेक निगेटिव और टैन पॉजिटिव, तो साइन मैंने उल्टी रखी है दोनों की, बस यहाँ रखनी है वैल्यूज हमें। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी ना, यहाँ पे अलग अलग दो नॉर्मल्स आएंगे हमारे पास, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू रखेंगे। देखिए हमारे पास ए भी तो ऑलरेडी था, हम थीटा ही तो निकालने ले आए थे और थीटा हमने निकाल लिया, तो यहाँ रखेंगे वैल्यूज। तो ए की वैल्यू जो है रख देते हैं, तो वो हो जाती है 1/√3x डिवाइड बाय सेक का वैल्यू क्या है √3/√2, ऐसे लिख देता हूं मैं अलग अलग प्लस माइनस। ठीक है, प्लस बी वाई, तो बी तो 1 था और y अपॉन माइनस प्लस 1/√2 tan थीटा का जो वैल्यू है इज इक्वल टू a स्क्वायर विच इज 1/3 प्लस 1। ये हो जाएगी, यहाँ से दो इक्वेशन आएगी बेटा। ठीक है, तो हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके विल हैव द आंसर दैट वी नीड। ठीक है,
तो क्या होगा, हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये √2 पर चल जाएगा, तो प्लस माइनस √2x/3, ठीक है, अगेन माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस प्लस, है ना, क्या होगा, √2y इज इक्वल टू 4/3, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, √2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो √2 अगर मैंने कॉमन निकाला, प्लस माइनस √2 कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x, ठीक है, -3y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये साइन उल्टा है ना इसका, तो नाउ आई कैन से द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स विल बी, क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो √2 टाइम्स x माइनस 3y इक्वल टू 4, और दूसरा आएगा √2 टाइम्स x माइनस 3y इक्वल टू -4, राइट, दिस आर द नॉर्मल्स पॉसिबल, है ना, हमें विद द स्लोप 1/3, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्मल्स है जो स्लोप 1/3 का रखते हैं, तो ये एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच से मैं देख के छोड़ देता हूँ आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आप यूज कर सकते थे। आप सोचेगा कैसे, सो dy/dx दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ आना, ठीक है। दिस कुड हैव बीन योर सेकंड अप्रोच, ये आप सेकंड अप्रोच यूज कर सकते थे, है ना, जो आपको पता है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और थीटा के टर्म्स में मेरा स्लोप आया, मुझे स्लोप दिया हुआ है, वहां से साइन थीटा, फिर सेक और टैन, और फिर आई केम टू द आंसर, ठीक है बच्चों। तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल बोला जाए तो नॉर्मल की इक्वेशन है, नोट करिए आप मेरी स्टेप्स को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिए, प्लीज पॉज कर दीजिए वीडियो और अटेम्प्ट करिए। लेट P which is a sec theta b tan theta and Q a sec phi b tan phi, where the relation between theta and phi is addition is pi/2, be 2 points on the hyperbola, ठीक है। if h, k is point of intersection of normals at P and Q, then k का वैल्यू क्या है, और 4 ऑप्शंस है। जेई मेंस में मतलब पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट, सो जेई का अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी पहले पूछा हुआ है, लेकिन यस अ गुड क्वेश्चन टू हैव, अच्छी बात। चलो ये मैंने जगह बना ली यहाँ पे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, अगर थीटा के टर्म्स में बात करें हम, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो पी पे जो इक्वेशन होगा, सो विल स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, ठीक है, एट पी एंड क्यू, दोनों पॉइंट पे नॉर्मल्स की इक्वेशन, तो क्या होगा, ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई टैन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सिमिलरली यहाँ पे ए एक्स बाई सेक फाइव, ठीक है, प्लस बी वाई बाई टैन फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। आपको क्या निकालना है, के निकालना है, h, k, मतलब ये साइमल्टेनियस सॉल्व करके x और y जो है, तो राइट x और y जो है वो hk बन जाएंगे ना, तो आई वांट y, मतलब आपको x एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब x एलिमिनेट करना है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा, या नीचे sec phi है, sec थीटा है, तो sec phi का मिसिंग है, तो लेट अस से वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ cos ऑफ phi से, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ cos ऑफ थीटा से। इस करने का कारण यही है कि x का कोएफिशिएंट क्या हो, निकल जाए, यहाँ से कट हो जाए, ठीक है। तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ, नोट करो आप ये बात। अब इससे क्या होगा, इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी, क्या हो जाएगा अब इक्वेशन, ax cos phi अपॉन sec थीटा, ठीक है, ओके, ऐसी बात होगी बेटा। ये sec थीटा को मैं क्या करता हूँ, cos थीटा लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ आए नेक्स्ट स्टेप में कि भाई सब गलत कट हो रहा है, ठीक है। cos थीटा लिख दिया, इसको मैंने cos लिख दिया, प्लस बी वाई, इसको रहने देते वैसे ही, सो बी वाई cos phi अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू cos ऑफ phi, ठीक है, ऐसी बात होगी। देखिए आराम से देखिएगा, cos phi से मैंने मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट को, यहाँ पे हर टर्म को, तो ये cos थीटा लिख दिया मैंने लिखते हुए, क्यों, क्योंकि कैंसिल करते वक्त को इजी लगना चाहिए। अब यहाँ पे आप cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा बेटा, ax cos थीटा, और नीचे जो sec phi है दैट बिकम्स cos ऑफ phi, ओके, प्लस by cos थीटा अपॉन tan phi इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा, ठीक है। और अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, तो सब्ट्रैक्ट दें, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप देखते हैं साइंस चेंज हो जाती है, माइनस माइनस माइनस, और ये कैंसिल भी हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, राइट। तो ये जो y है वही हमें निकालना है, मतलब k का मतलब y तो हुआ, तो अभी अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए by कॉमन आ जाएगा, तो by कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, cos phi अपॉन tan थीटा माइनस cos थीटा अपॉन tan phi, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आने के बाद बचा है हमारे पास cos phi माइनस cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, तो इस तरह हमारे पास सारे टर्म्स आए हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखें तो सही क्या होता है, तो बी वाई
cos phi into tan phi माइनस cos थीटा into tan थीटा अपॉन tan थीटा into tan phi। ठीक है, ऐसा आ गया ये, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos phi माइनस cos थीटा। ठीक है बेटा, ओके, ऐसी बात होगी। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। ओके, आपको समझ आ रही है? एक और बात, इस tan को मैं sin बाय cos लिख सकता हूँ और एक कट होके सिर्फ sin बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा बी वाई साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय, नीचे देखिए tan थीटा, और इस फाई को, ये रिलेशन है हमारे पास यहाँ पे, फाई को मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। इसका देखो अच्छा रीजन मिलेगा आपको क्यों। ठीक है, अब ये हो गया आपका cos थीटा, cos फाई माइनस cos थीटा। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, तो cot और ये क्या हो गया, एक दूसरे को रेसिप्रोकल है तो कट कर देंगे। ठीक है, so this is what we get now. नाउ इसके बाद की स्टेप्स क्या है, so ऑलमोस्ट वी आर देयर नाउ विद द आंसर। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ बचा बी वाई और यहाँ पे है साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसा हो जाता है ये। ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अभी cos c माइनस cos d है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2। ठीक है, एंड साइन ऑफ c माइनस, पहला फाई है ना, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला क्या है, नहीं तो बहुत गलतियां हो जाएगी। ठीक है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखोगे अब कुछ टर्म सेम है, 2 और 2 दोनों साइड से कैंसिल, साइन और साइन माइनस वाला भी कैंसिल। ठीक है, और एक और बात हमें जो बताया है, क्या बताया बेटा हमें, कि थीटा प्लस फाई क्या है, पाई बाय 2 है। ठीक है, थीटा प्लस फाई पाई बाय 2, वी नो दैट थीटा प्लस फाई इज पाई बाय 2, बस इसको यूज करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाई कॉस ऑफ पाई बाय 4 हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 हो गया। सर पाई बाय 4 कैसे, थीटा प्लस फाई क्या है बेटा, पाई बाय 2 है, तो ये डिवाइड बाय 2 और एक हो गया ना, cos पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2 भी तो सेम होते हैं सर, कैंसिल हो गए। तो दस यहाँ से जो y आया है मेरा, वो क्या आया, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। y का मतलब ही हमारा इंटरसेक्शन है k है। ठीक है, तो k कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, विच इज ऑप्शन 4। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है आपको शायद देखने में, जब देख रहे थे एग्जाम्पल तो डर भी लग सकता है, लेकिन अप्रोच बहुत सेम, हमेशा नॉर्मल्स की इक्वेशन से स्टार्ट करोगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका बेटर हो ना, तो आपको ये सारी बातें बहुत सिंपल लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जे एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है, राइट, अगर आपको पता करना हो तो। एन इलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला ऑर्थोगोनली। अब ये ऑर्थोगोनल ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखता है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो ही बेटर होगा। ये ऑर्थोगोनली अगर कट करता है, इसका मतलब क्या हो बेटा, वो दोनों क्या है, कॉनफोकल है। हाँ, सेम फोकाई है, दोनों की सेम फोकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी। तो ये ऑर्थोगोनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले कर रहा है, इसलिए मैंने वो प्रॉपर्टी अलग से लिखाई थी आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो सारी चीजें सेम बहुत ईजी हो जाती है, नहीं तो आप छोड़ दोगे क्वेश्चन को। चलिए, अब हाइपरबोला क्या दिया है आपको, हाइपरबोला का इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 1/2 माइनस y स्क्वायर बाई 1/2 इक्वल टू 1। यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों ही 1/2 है, दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट। तो आप कह सकते हो कि रेक्टेंगुलर है, क्यों, a और b इक्वल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो करो, या e का वैल्यू √2 होगा, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जैसे आप हमेशा करते हो। तो इसेंट्रिसिटी जो है वो √2 होगी। चलिए इसका फोकाई निकालते हैं। तो हाइपरबोला का फोकाई क्या होगा सर, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 होगा, सो प्लस माइनस, राइट, 1/√2 इंटू √2 कॉमा 0 होगा, तो ये हो जाता है प्लस माइनस 1,0। ये है हमारा फोकाई ऑफ हाइपरबोला। चलो अब इलिप्स के लिए बात करना स्टार्ट करें। तो इलिप्स की बात ये है कि फोकाई सेम होगा, राइट, सेम फोकाई। अगर सेम फोकाई की बात हो रही है, इसका मतलब जो है इलिप्स का फोकाई भी क्या हुआ, प्लस माइनस 1,0। तो एक आंसर तो हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एडवांस में मल्टीपल चॉइस था ये, तो दो ऑप्शंस फोकाई को लेके थे, तो जो प्लस माइनस 1,0 वो हमारा आंसर हो गया। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी लानी है आपको। अब आगे कुछ बोला गया, आपको याद ध्यान रखिए, क्या बोला गया, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट ऑफ हाइपरबोला।
तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला और इलिप्स रेसिप्रोकल है, तो कहने से E विल बी इक्वल टू 1/√2, है ना। क्या यहाँ पे √2 आया था, राइट, ये लेटर से EH कर देते हैं हम, तो हाइपरबोला का जो आया था वो क्या आया था, ठीक है। तो इलिप्स का जो है, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होगा, 1/√2 होगा। अब आपको पता है फोकाई क्या होता है, लेट अस से इलिप्स का इक्वेशन लेते हैं x² बाय कैपिटल A² y² बाय कैपिटल B² इक्वल टू 1, है ना, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम इलिप्स का। ओके, तो फोकाई क्या होगा, a इंटू ई, तो ये 1 हो गया हमारा, तो e का वैल्यू, तो a विल बी इक्वल टू 1/√2, इसका इसेंट्रिसिटी जो है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a का वैल्यू जो है ना बेटा वो क्या आया, √2 आया, मतलब a² जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, आपको सिर्फ और सिर्फ b लाना है, ठीक है। तो b कैसे लाएंगे सर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, b कैसे लाएंगे, तो फॉर इलिप्स वी हैव अ रिलेशन b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², और यू कैन से a² माइनस a² e²। नाउ a², ठीक है, आप देखिएगा, तो a² क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, एंड माइनस ऑफ ae का वैल्यू, ae का वैल्यू, राइट, दैट इज नथिंग बट 1, तो देयरफॉर b² कम्स आउट टू बी 1। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज a² b² दोनों मिल गया, तो क्या मिला, x² 2 प्लस y² 1 इक्वल टू 1। इसको आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन वैसे ही थे आपके, तो x² प्लस 2y² इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने एलसीएम वगैरह निकाल के यू हैव गॉट द आंसर, ठीक। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, एडवांस के लायक नहीं था, प्रोवाइडेड अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो, राइट। तो एडवांस का क्वेश्चन है तो हम आराम से सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम अच्छा स्कोर कर लेते, 4 मार्क 6 मार्क जो भी होता, बट ऑर्थोगोनली का मतलब सेम फोकाई कॉन्फोकल, ये बात हमें पता होनी चाहिए, तो ऐसे हेल्प करती है मैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम वगैरह वगैरह होता है, तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल अच्छी हो जाती है इसकी। खुद से ट्राई करना चाहते हो, पॉज कर लो, अटेम्प्ट करो ना, बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको ये सॉल्व हो जाता है तो। फ्रॉम द सेंटर C ऑफ द हाइपरबोला x² by a² minus y² by b² equal to 1, perpendicular CN is drawn on any tangent at P a sec theta b tan theta in first quadrant। P ले लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो लेट अस से यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, दिस इज CN, ठीक है, ऐसे बोला गया। और आप ये ट्राइंगल जो है ना, इसको कनेक्ट कर लिया आपने P से, तो इस ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करोगे, ठीक है बेटा, इस ट्राइंगल के एरिया के बारे में। तो आई वांट टू हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल CPN, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं हाइट CN कह दूं, ठीक है बेटा, तो बेस हो जाएगा NP, है ना, NP हो जाएगा। तो क्या करें सर, n लेके आए क्या, कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन लेते हैं, n लेके आए क्या सर, ओके, n लेके आ सकते हैं क्या, बड़ा मुश्किल लग रहा है n लेके आना, बट इसको ना थोड़ा राउंड वे में जा सकते हैं आप थोड़ा और ऑब्जर्व करते हो, तो देखिए बेटा, अगर मैं, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ओके, ये नॉर्मल हो जाएगा। और अगर मैं C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये लेटर से CM है ना, ये जो CM है और NP है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। मेरा फिगर थोड़ा खराब बना है, लेकिन आप समझ रहे हो बात को कि क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यहाँ 90 है, यहाँ 90, यहाँ भी 90 है, तो इट विल बी अ रेक्टेंगल। तो नाउ कैन आई से CM विल बी इक्वल टू NP हियर। CM क्या है हम देख ले, लेट CM इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर टू द नॉर्मल, ठीक है। तो दस एरिया विल बी नाउ हाफ ऑफ CM इंटू CN, ठीक है, CN इंटू CM, ठीक है बेटा, ऐसी बात हो जाएगी, बहुत ही अच्छे, क्योंकि NP और ये इक्वल हो गया। सर कैसे किया, आप नहीं समझे, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। देखिए, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ आ रहा था, हाफ इंटू CN इंटू NP होने वाला था, बट NP मैं निकाल नहीं पा रहा था, ये एंड पॉइंट कैसे निकालूंगा पता नहीं मुझे, शायद थोड़ा लंबा हो जाता। तो मैं कह रहा था ये परपेंडिकुलर है, चलिए यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, एंड देयरफॉर इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर CM इट विल बी पैरेलल एंड इक्वल टू NP, ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर से समझ में आता है। चलिए अब निकालते हैं एक एक चीज, CN निकालते हैं, CM निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ अब मुझे पहले CN निकालना चाहिए, तो CN इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ना फ्रॉम C टू द टेंजेंट, तो टू द टेंजेंट। अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो टू द टेंजेंट, या टेंजेंट लिख देते हैं, क्या होगा बेटा टेंजेंट का इक्वेशन, x क्या a sec थीटा के बारे में बोला ना, तो x sec थीटा बाय a, ठीक है, माइनस y tan थीटा बाय b, राइट, इक्वल टू 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, राइट। आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, तो टू द टेंजेंट, ओके, टू द टेंजेंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन है।
अच्छा सी मतलब ओरिजिन है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर तो 0 0 होता है, तो देयरफॉर Cn क्या होगा, आप 0 0 से यहाँ डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ x को 0 रखोगे, y को 0 रखोगे, तो आएगा 1 या -1 कर ले, डिवाइड बाय रूट ओवर x का कोफिशिएंट क्या है, sec थीटा बाय a होल स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, tan थीटा बाय b, ये भी होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर Cn का लेंथ जो है, इसको थोड़ा एलसीएम वगैरह में कन्वर्ट करिए, b यहाँ आएगा, a यहाँ आएगा और ab ऊपर भी जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी ab अपॉन रूट ओवर, ठीक है, ab अपॉन रूट ओवर b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका Cn का वैल्यू। सिमिलरली आपको Cm निकालना है नेक्स्ट, तो Cm इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू द नॉर्मल, और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है सर नॉर्मल का इक्वेशन, तो इट इज ax बाय सेक थीटा प्लस by बाय tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर आप Cn निकालोगे यहाँ पे, Cm है ना, नॉर्मल की इक्वेशन होगी ये तो, ठीक है। Cm इज नथिंग बट अगेन सेंटर से निकालना है 0 0 से, तो 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो x और y 0 0 होगा, तो इट विल बी नाउ माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, तो a बाय सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस b बाय tan थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम आंसर की तरफ जाने वाले हैं, राइट। तो ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट नाउ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू Cm क्या हो जाएगा, Cm विल बी इक्वल टू, इसको आप एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर b स्क्वायर और ये tan सेक वगैरह आ जाएगा, तो इट विल बी नाउ a स्क्वायर b स्क्वायर, tan और सेक भी ऊपर आएगा, तो सेक थीटा tan थीटा एंड डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसी बात हो जाएगी, है ना, मॉड हो जाता है क्योंकि लेंथ से, ये भी मॉड हो जाएगा लेंथ से। ठीक, हम समझते हैं, ये भी सारा पॉजिटिव वगैरह रख के। तो देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू Cn इंटू Cm। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आप रखेंगे, तो हाफ इंटू Cn क्या है हमें पता है, Cm क्या है हमें पता है, ठीक है, ये सब मिटा रहा हूं मैं, आप लिखते रहिएगा अच्छे से, है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Cn ये है सर, तो ab अपॉन रूट ऑफ b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया हमारा Cn, ओके, इनटू Cm, इनटू Cm यहां लेता हूं, इनटू ये वाला ब्रैकेट which is nothing but a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे आ गया। ओके, ठीक है, इक्वल टू नाउ बच्चों आप देख रहे हो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, a स्क्वायर tan स्क्वायर b स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, तो हाफ ऑफ ab इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा डिवाइड बाय इट विल बी नथिंग बट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये रूट हट गया आपका। अच्छा, इसको पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं, क्या होगा, तो हाफ ऑफ ab a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, ये 1 बाय और साइन बाय कॉस, यहाँ एक साइन थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर रहेगा इसके नीचे, यहाँ पे भी रहेगा, वो कट हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आप साइन कॉस में करोगे ना तो इस तरह आ जाता है बेटा, ये भी मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, आप लिखते रहिएगा प्लीज, जहां जहां पे भी आपको लिखना है पॉज कर करके लिखते रहिएगा। ये आ गया। अब बच्चों इस साइन को भी मैं ना नीचे लेके चले जाता हूं, देखिए अब क्या हो जाएगा ये, तो इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ab, या ऐसे समझिए मैं यहां से साइन निकाल रहा हूं बात, तो ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अब आपका a साइन थीटा प्लस b कोसेक थीटा, a साइन थीटा a स्क्वायर ना, a स्क्वायर राइट, तो a स्क्वायर साइन थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक थीटा हो जाएगा। सर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन हियर, सर नहीं समझ आ रहा है ना। आप ऐसा करिए कि आप साइन थीटा डिवाइड करिए दोनों को, तो यहाँ पे भी साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे भी साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो चला गया, और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर साइन थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक थीटा, ऐसे हो गया। तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्स कब होगा, जब a स्क्वायर साइन थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक थीटा राइट, a स्क्वायर साइन थीटा एंड b स्क्वायर कोसेक थीटा इज मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा राइट, जब ये मिनिमम होगा तब वो मैक्सिमम होगा एरिया। ना ये देख रहे हैं आप, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, तो मुझे याद आती है जो एक ही चीज, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। काफी कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज करेंगे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म तो कैसे वर्कआउट होता है, a स्क्वायर साइन थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक थीटा
अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर इनका मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर साइन थीटा इंटू बी स्क्वायर कोसेक थीटा। तो कोसेक और साइन कट हो जाएगा, तो a स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका 2ab हो जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे इसका, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट 2ab। ठीक है, और ये मिनिमम होगा, इसका मतलब डेल्टा मैक्स क्या हो जाएगा, सो डेल्टा मैक्स विल बी, आपको ये जो चीज है ये क्या रखनी पड़ेगी 2ab रखनी पड़ेगी, तो हाफ ऑफ ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab रखोगे, कैंसिल हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्राइंगल दैट वी नीडेड, जो हमने बात करी थी। अच्छा, लेकिन हमें तो बोला था कौन से एंगल पे होगा ये, ठीक है, ओके, कौन से एंगल पे होगा सर, तो बेटा ये मिनिमम कहा हुआ है, ये मिनिमम कहा हुआ है जब AM इज इक्वल टू GM, राइट। तो क्या किया हमने 2ab यूज किया ना बेटा, सो 2ab यूज करने का मतलब क्या, हम लोगों ने इसको इक्वल वाला रिलेशन यूज किया है, इक्वल, तो AM इक्वल टू GM पे मिनिमम हुआ ना, मिनिमम व्हेन AM इज इक्वल टू GM, और AM GM का मतलब होता है जो टर्म्स हम बना रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो जब AM GM इक्वल होंगे इसका मतलब है a स्क्वायर साइन थीटा विल बी इक्वल टू b स्क्वायर कोसेक थीटा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी कि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस होगा तो b बाय a हम लिखेंगे, राइट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, या फिर b प्लस माइनस b बाय a हो गया, डिपेंड्स कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया था, तो थीटा क्या होना चाहिए यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ b बाय a होगा, राइट। तो thus the delta is maximum for which angle, for theta equal to sin inverse of b by। अब बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप समझिए बात को, काफी कॉन्सेप्ट्स हमारे लेके गया है साथ में। ऐसे क्वेश्चंस हमको हमेशा ट्राई करने चाहिए, है ना। बहुत बार बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के छोड़ने की कोशिश करते हैं, यही तो हमें कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता है, 2-3 टॉपिक्स मर्ज कर रहा है, एडवांस के लायक क्वेश्चन है, हाँ लिख लीजिए आप बच्चों। अब आ गया स्टार क्वेश्चन, आप सबको अटेम्प्ट करना है, सबको कमेंट करना है पक्के से, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ रे इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट 5,0 is incident on hyperbola 9x square minus 16y square equal to 144 at point P with abscissa 8. The equation of reflected ray if P is in first quadrant is, तो ये आपके 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट को लेके, उसे यूज करना है, ठीक है। और ABCD में से जो भी आपका आंसर आता है प्लीज आप कमेंट में डालिएगा, ये मुझे बताएगा कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग हो चुका है आज के सेशन का। तो आज हमने देखा नॉर्मल के बारे में, उसके ऊपर नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और वो ऑर्थोगोनल कॉन्फोकल राइट इलिप्स हाइपरबोला वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था बहुत, है ना, ध्यान रखनी सारी बातें। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किस पे बात करने वाले हम, असिम्प्टोट्स टू हाइपरबोला, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंट है ये अभी तक के चीजों से लेके। तो असिम्प्टोट्स एंड हाइपरबोला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।